राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरे भाई, मुक्ति मिल जाने के बाद, मोक्ष मिल जाने के बाद, सचखंड में चले जाने के बाद कभी जन्म नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शुरू करने से पहले मेरी दो विनतियां प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि जो कोई भी व्यक्ति पहली बार इस YouTube चैनल पर आया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए सुबह 5:05 पर वो वीडियो आप तक सबसे पहले YouTube पर पहुंच जाए और आप ऐसी काम की वीडियोस या जो भी जानकारी आपको मिलती हैं वो आप मिस ना कर सकें। दूसरी विनती मेरी यह है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन तंग न करे, आपको आपके भजन सिमरन में अड़चन न डाले, तो आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की ज़रूर कृपालता करें जी। हो सकता है पूरी वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, जिन प्रश्नों की मदद से आपको अपने भजन सिमरन में उतरने में मदद मिलेगी। अगर नहीं चाहते हैं फिर आप छोड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि भजन सिमरन में तरक्की हो तो विनती प्रवान करना जी कि वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की ज़रूर कृपालता करें जी। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सचखंड या मोक्ष जाने के बाद कभी जन्म नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? मेरे मित्र, कोई गारंटी नहीं। तुम किसी बैंक में नहीं आ गए हो कि तुम्हें कोई गारंटी मिले। अब इसको मैं कहता हूं लोभ से भरा हुआ मन। ऐसा मन साधक नहीं हो सकता। गारंटी की बात क्या है? कौन किसको गारंटी देगा? और वह भी मोक्ष सचखंड के बाद जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी? अगर मैं लिखकर भी दे दूं तो भी किस काम पड़ेगी? फिर तुम मुझे कहाँ खोजोगे? तो मेरी लिखी हुई ये बात, एफिडेविट या जो कोई भी मैंने लिखा होगा, साइन किए होंगे, कहाँ ले जाओगे? मोक्ष सचखंड के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी चाहिए क्यों? क्योंकि यदि करोड़ों वर्षों के बाद नई सृष्टि में जन्म लेना होता है तो इस मोक्ष या सचखंड का फायदा ही क्या? इसको मैं कहता हूं लाभ और लोभ की दृष्टि। साधना का जन्म ही शुरू से गलत हो गया, वह बच्चा मरा ही पैदा हुआ। अब तुम इसको कितना ही सजाओ संवारो, कितने ही बहुमूल्य वस्त्रों में रखो, दुर्गंध ही आएगी। यह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, यह तो गर्भपात हो गया, साधक पैदा ही नहीं हो पाया। तुम दुकानदार के दुकानदार ही रहे, व्यापारी ही रहे, बाजार में ही रहे। मंदिर तो बाजार में न आ पाया, तुम बाजार को मंदिर में लेकर आ गए, किसी सत्संग सेंटर में लेकर आ गए। तुम गारंटी पूछते हो तो मेरे मित्र, कोई गारंटी नहीं है। और साधक गारंटी पूछता ही नहीं। साधक असल में कल की बात ही नहीं उठाता। साधक कहता है आज काफ़ी है, यह क्षण पर्याप्त है, इस क्षण मैं अगर मुक्त हूं तो कोई बात नहीं है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर इस क्षण में मैं मुक्त हूं तो दूसरा क्षण पैदा कहां से होगा?
इसी क्षण से पैदा होगा ना, क्षण में से क्षण लगते हैं। अब जैसे गुलाब पर गुलाब का फूल लगता है, ऐसे मुक्त क्षण में मुक्त का फूल लगता है। गुलाम क्षण में गुलामी का फूल लगता है। तुम अगर आज गुलाम हो तो कल भी गुलाम रहोगे। आज का दिन तुम्हारी गुलामी को और मजबूत कर जाएगा। कल तुम और ज़्यादा गुलाम हो जाओगे, परसों और ज़्यादा गुलाम हो जाओगे। अगर आज तुम मुक्त हो तो कल आएगा कहाँ से? कल घड़ी में से थोड़े ही आता है। कल तो तुम्हारे जीवन में से ही आता है। तुम्हारा कल है। मेरा कल होगा। उतने ही समय हैं जितने लोग हैं। समय कोई एक थोड़े ही है। मेरे समय में और तुम्हारे समय में क्या नाता है, क्या संबंध है? तुम्हारा समय तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। जो आदमी सुबह क्रोध से भरा था, उसकी दोपहर में क्रोध की छाया होगी। जो आदमी सुबह प्रार्थना किया है, पूजा किया है, अहोभाव से भरा था, उसकी दोपहर पर अहोभाव की भनक, धुन, सुगंध होगी। तुम्हारा क्षण तुम्हारे ही भीतर से उग रहा है। क्षण ऐसे लगता है तुम में जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं। कल की बात ही क्या करनी है? अगर आज का क्षण मेरा मुक्त है तो वहीं छिपी है गारंटी, क्योंकि कल का क्षण आएगा कहाँ से? इसी क्षण से निकलेगा ना, और भी मुक्त होगा, क्योंकि इतना समय मुक्ति के लिए और भी मिल चुका होगा। फिर परसों उस क्षण से निकलेगा। अगर तुमने आज शराब पीनी शुरू की, पहले एक पैग लगाया, तो क्या होगा? भविष्य में तुम शराबी हो जाओगे। यही तो एक भविष्य की गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं सचखंड मोक्ष से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मोक्ष या सचखंड बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। वापस कैसे लौटोगे? वापस तो वही लौटता है जिसकी गुलामी बढ़ती जाती है। ऐसा हुआ, यूनान में एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ डायोजनीज नाम का। उसने सब त्याग कर दिया था, लेकिन ऐसे वह एक बड़े रईस और कुलीन घराने से आया था। सब छोड़ छाड़ दिया था, लेकिन अभी अपना काम अपने हाथ से ही तो किया ना था, तो एक गुलाम बचा रखा था, एक नौकर जो उसकी देखभाल कर देता, सेवा टहल कर देता। ऐसे वह सन्यासी हो गया था, सब छोड़कर सिर्फ एक गुलाम बचा लिया था। पुरानी आदत थी, अपना काम कभी किया ना था। बिस्तर कौन लगाता, भोजन कौन बनाता, तो एक नौकर रख छोड़ा था। एक दिन वह नौकर भाग गया। आखिर नौकर को रख छोड़ना आसान मामला नहीं है। जब उस नौकर ने देखा कि अब यह डायोजनीज बिल्कुल फकीर हो गया है, तो वह ये उसको रोक भी कैसे सकेगा? इसके पास कुछ भी रोकने को बचा ही नहीं है। तुम अपने नौकर को रोक पाते हो क्योंकि वहाँ पुलिस है, कानून है, अदालत है, वे सब रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो नौकर भाग जाए, तुम क्या करोगे? अब यह आदमी अकेला जंगल में था तो नौकर भाग गया। दूसरे फकीर जो जंगल में साधना में रत थे, उन्होंने कहा कि पीछा करो, यह बात ठीक नहीं है, इस नौकर को दंड देना उचित है। लेकिन डायोजनीज ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अगर नौकर मेरे बिना जी सकता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, कौन मालिक है तो कौन नौकर है, ये ज़रा संदिग्ध हो जाता है। दास मेरे बिना जी सकता है, उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, और मैं दास के बिना नहीं जी सकता, तो मैं दासानुदास हो गया। नहीं, अब ये भूल मैं न करूँगा। अच्छा हुआ कि वह भाग गया, अब वह आए भी तो उसे हाथ जोड़ लूँगा। ये आदमी जो है, इस आदमी की जो सोच है, मुक्ति की तरफ इस आदमी ने एक कदम रख रखा है। इसका कल भी तो इसी से निकलेगा ना। तब उसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र बचा। एक दिन उसने देखा कि एक कुत्ते को पानी पीते झरने पर, तो उसने सोचा यह कुत्ता तो मुझसे ज़्यादा मुक्त है,
ये भिक्षा पात्र तो मुझे ढोना पड़ता है, और अगर कुत्ता बिना भिक्षा पात्र के रह लेता है तो मैं आदमी होकर न रह सकूं? कुत्ते से गई बीती दशा हो गई मेरी। तो उसने भिक्षा पात्र वहीं छोड़ दिया। वह हाथ से ही पानी पीने लगा, वह हाथ में ही भिक्षा लेने लगा। मुक्ति से दूसरा क्षण निकल आया। देखते हो दृष्टि। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो इस फकीर को मिला था, तो उस फकीर ने सिकंदर को कहा था, तू व्यर्थ परेशान मत हो, तू किस लिए दुनिया जीतना चाहता है? सिकंदर ने कहा, ताकि मैं आनंद से विश्राम कर सकूं। डायोजनीज हंसने लगा जोर से। वह पहाड़ नदी उसकी हंसी से गूंज उठी होगी जहां वह रहता होगा। सिकंदर थोड़ा हतप्रभ हुआ, हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है? डायोजनीज ने कहा कि हंसने की बात है। मुझे देखो, बिना दुनिया को जीते मैं आराम कर रहा हूं, तो तुम दुनिया को जीतकर आराम करोगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आराम ही करना है तो अभी क्या बिगड़ा है? ये नदी काफी बड़ी है और रेत का घाट बहुत बड़ा है। इसमें मेरे लिए भी जगह है, तुम्हारे लिए भी जगह है। सारी दुनिया भी आ जाए तो विश्राम कर सकती है। तुम लेट जाओ अभी। सुबह कितनी दूर है, कहाँ जाते हो? डायोजनीज लेटा था नंगा, सुबह की धूप ले रहा था। कहते हैं सिकंदर ईर्ष्या से भर गया था डायोजनीज की स्वतंत्रता को देखकर। सिकंदर ईर्ष्या से भर जाए, सोचने जैसा है। और सिकंदर ने कहा था, अगर परमात्मा से दोबारा मुझे जन्म लेने का मौका मिला तो मैं कहूँगा, इस बार मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीज बना दे। लेकिन अभी तो जाना होगा, अभी तो यात्रा अधूरी है, संसार जीतने को पड़ा है। लेकिन तुम्हारी बात याद रखूंगा डायोजनीज, तुम्हें भूलूंगा नहीं मैं। तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो मुझे कहो, तुम जो कहोगे करवा दूंगा, मैं खुश हूं। डायोजनीज ने कहा, ज्यादा से ज्यादा तुम इतना कर सकते हो कि थोड़ा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ, और ना कुछ चाहिए ना कोई ज़रूरत है। सुबह सर्द है और मैं धूप का मज़ा ले रहा हूँ, तुम नाहक बीच में खड़े हो। और इतना तुमसे कह देता हूँ कि कोई भी संसार को लौटकर कभी विश्राम नहीं कर पाया। जिसने भी विश्राम किया है उसने इसी सेकंड, इसी घड़ी, इसी क्षण शुरू किया है, क्योंकि हर क्षण इस क्षण से पैदा होता है। तुम कहते हो कल करेंगे, आज तुम कुछ तो करोगे। तुम जो करोगे उससे तुम्हारा कल पैदा होगा। तुम कहते हो आज तो दुकान कर लेने दो, कल को हम भजन सिमरन करेंगे। लेकिन कल आएगा कहाँ से? आज की दुकानदारी से ही आएगा। फिर भजन सिमरन कैसा? उसने दुकानदारी ही पैदा की होगी। फिर एक दिन और बीत गया नींद में, नींद और मजबूत हो गई। मैं कहता हूँ भैया, तुम पूछो ही मत कि मोक्ष के बाद आना होता है, सचखंड चले जाने के बाद आना होता है या नहीं होता है। मोक्ष या सचखंड अवस्था में चले जाने का अर्थ ही यह है कि जिसमें लौटने का उपाय नहीं रह जाता। मोक्ष का अर्थ क्या है तुम समझते ही नहीं, इसीलिए इस तरह का सवाल उठता है। मोक्ष का अर्थ है, सचखंड का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी अब कोई वासना ना रही, यहाँ तक कि तुम्हारा ये कल्पना रूपी परमात्मा पाने की भी वासना ना रही। लौटता है आदमी अपनी वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण। अब जरा सोचो, मरते वक्त तुमने कामना की मुझे परमात्मा चाहिए। कल्पना का परमात्मा जो तुमने 6 हाथ 10 हाथ वाला सोच लिया होगा या प्रकाश प्रकाश वाला सोच लिया होगा, वो चाहिए। तो इस कामना का क्या मतलब? इस वासना का, इच्छा का क्या मतलब? फिर से अगला जन्म होगा। मौत तो ऐसी होनी चाहिए, चुपचाप मौन, ना भीतर कोई विचार उठे ना बाहर कोई बोलबाला होए। बाहर तो वैसे भी बहुत ही कम बोल पाते हैं, बहुत ही कम बोल पाते हैं। मौत ऐसी हो, बस शून्य में प्रवेश, ना कुछ चाहिए ना किसी से लेना ना देना।
मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में। इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए मरते वक्त। अब इसे थोड़ा समझो। एक बच्चा स्कूल में आता है और वह स्कूल के शिक्षक को पूछता है कि अगर पास हो जाऊंगा तो मुझे दोबारा तो स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो शिक्षक कहेगा कि अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम आना भी चाहो, हम तुम्हें भीतर ना घुसने देंगे, क्योंकि इस स्कूल का उपयोग ही इतना है कि तुम पास हो जाओ, उत्तीर्ण हो गए, बात खत्म हुई। अगर उत्तीर्ण हुए लोग यहाँ आने लगे तो फिर छोटे बच्चों का क्या होगा? वे जाएंगे कहाँ? ऐसे ही भीड़ भड़क्का बहुत है भैया। उत्तीर्ण आदमी को तो आने का कोई सवाल नहीं रहा, लेकिन जो असफल हुआ है, फेल हुआ है, उसे वापस लौटना पड़ता है। संसार एक प्रशिक्षण है परमात्मा को पाने का। जिसने पा लिया, बात खत्म हो गई, प्रशिक्षण पूरा हो गया, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। जिसने खुद को जान लिया कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, बस बात खत्म हुई, शिक्षा पूरी हुई। फिर क्यों आना पड़ेगा इस संसार में? तुम्हारे मन में उठता है क्योंकि तुम्हारे वह जो कृपण और लोभी मन है, वह हर चीज को पहले से मजबूत और पक्का कर लेना चाहता है। तब कदम उठाओगे तुम। जब तक कि तुम्हें कोई गारंटी ना मिल जाए तब तक तुम ध्यान ना करोगे। तुम्हारी इस गारंटी की आकांक्षा ने ही दुनिया में बहुत उपद्रव खड़ा किया है। तब ना मालूम कितने तरह के लोग, चालाक लोग तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम जो मांगते हो उसको कोई ना कोई तो पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि बाबा जी महाराज से सवाल पूछते हैं कि बाबा जी लेने आएंगे या नहीं लेने आएंगे, वो ऐसा जवाब देते हैं कि भाई लेने तो सभी को मालिक ही आता है, परंतु पहचान पहचान की बात है। अगर तुम लोगों को जीते जी पहचाननी हुई तो मरते वक्त क्या खाक पहचान होगी? जीते जी तुम भोग विलास में डूबे रहे, बेटे बेटियों के मोह में डूबे रहे, ज़मीनें जायदादें चाहिए तुम लोगों को, संसारिक वस्तुएं चाहिए, तो क्या गारंटी है कि तुम लोग मरते वक्त भी मालिक की पहचान कर पाओगे? उनका साफ साफ कहने का मतलब इतना ही था कि भैया जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। फिर से अगला जन्म होगा, फिर से होगा, होता जाएगा और होता जाएगा, अनंत जन्मों तक होता जाएगा। और उन अनंत जन्मों में भी गुरु की तलाश करनी ही पड़ेगी। तुम में से कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि भैया नामदान ले लिया, दीक्षा ले ली, या किसी सदगुरु से पास चले गए, शक्तिपात करवा लिया और तुम लोग अपने भीतर नहीं उतरे, खुद को नहीं जाना, तो तुम लोग मुक्त हो जाओगे या सचखंड चले जाओगे। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहना। अगर अब भी तुम लोग इस भ्रम में हो कि जाते वक्त सदगुरु लेने आएगा या तुम्हारे कल्पना का जो भी फलाना ठिकाना गुरु है वो पैदा होगा, तो तुम लोग सभी भ्रम में हो। जब बाबा जी महाराज खुद के मुख से कहेंगे ना कि हाँ मैं आया था, मैंने ऐसा किया था, तब मानना। उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटा करनी का मार्ग है, कर्मों अपनों अपनी के नेड़े के दूर, कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, करनी का मार्ग है, बातों में नहीं करनी में जाहिर करो। तो क्या वो तुम लोगों को लगता है कि वो थोड़े कम समझदार होंगे? बिल्कुल नहीं। हम मूर्खों को समझ ही नहीं आती, मूर्ख के मूर्ख रहते हैं। इतना समझाने बुझाने के बाद भी बाबा जी महाराज इतने हमें समझाते हैं कि बेटा नहीं, करनी से। ये जो शब्दों का जाप है ये सिर्फ एकाग्रता के लिए, असली बात धुन सुनने की। मगर सुनता कौन है? फालतू की मनगढ़ंत कहानियाँ लेके बैठ जाते हैं, ऐसा किया जी, वैसा किया, फलाना किया, ढिकाना किया, करनी पर कोई जोर नहीं। फिर कहते हैं पता नहीं हमारे पर दया मेहर और बख्शिश कम है, बाबा जी महाराज यहाँ पे आते नहीं है, उनका यहाँ पे कोई सत्संग सेंटर नहीं है, या हम ब्यास नहीं जा पाते, या जहाँ भी आप लोगों के सदगुरु हैं हम वहाँ पे नहीं जा पाते, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। ये नहीं देखते कि जो रास्ता उन्होंने बताना था बता दिया,
तुम जाओ या ना जाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक अलग सी खुशी मिलती है जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके पास बैठने का, बात करने का या उनकी बातें सुनने का एक अलग से मज़ा आता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पे मालिक की दया, मेहर और बख्शिश नहीं होगी। दया, मेहर और बख्शिश 24 घंटे हो ही रही है। बस फ़र्क इतना है, हम आनाकानियाँ करते हैं, टाल मटोल करते हैं कि भैया ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। बस टाल मटोल ही करते रह जाते हैं। जवानी गवा दी, उसके बाद 30 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर डरते हो अजी अब क्या करेंगे, मरने के बाद क्या जन्म मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फिक्र करते हो। जीते जी जिन पड़ावों को पार करना होता है उन पड़ावों को तुम लोग बुढ़ापे में पार कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने बड़े मार्गदर्शक होते हुए भी तुम लोगों की तरक्की हुई क्यों नहीं। बस वही अज्ञानता की भक्ति, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़े नहीं, जागृता आई नहीं, सदगुरु के सत्संग सुने नहीं, बस ऐसे ही ले लिया है जी नामदान। अभी हाल ही में मैं पहुंचा हूं सत्संग सेंटर में से, वहाँ पे सेवा करवा रहे थे हम। मैं था, मेरी बुआ जी का लड़का था, एक और लड़का था, वो उनका मित्र था मेरी बुआ जी के लड़के का। तो वहाँ पे गए हम सत्संग सेंटर में, सेवा कर रहे थे। अभी हाल ही में 12-1 बजे आए हम। तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, बुज़ुर्ग थे, 2 बुज़ुर्ग थे, 2 हल्के 40-50 साल की उम्र थी व्यक्तियों की। तो वो मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुम्हें नामदान मिल गया है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल मिल गया है। तो वो कहने लगे कि हमसे तुम्हारी तरफ देखा नहीं जाता, बात क्या है। मैं कहने लगा कि दादाजी आपकी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई होगी तो कैसे देख पाओगे। तो फिर पूछने लगे भाई तुम भजन सिमरन करते हो नहीं करते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप करते हो। कहने लगे जी हमसे कहाँ किया जाता है। उम्र पूछी तो 67 ईयर्स, 67 साल उम्र, एक की 65 थी, एक की 67 साल, और दूसरों की मैंने पूछी नहीं। तो मुझे देखकर कहने लगे कि बेटा हमने तो बड़ा वक्त बर्बाद किया। तो मैंने कहा भाई फिर क्या हो गया अगर वक्त बर्बाद कर लिया। कहने लगे बाबा जी तो जगाते हैं, हम ठीक उतने बजे जग जाते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब तो बुढ़ापा आ गया है, रिटायर्ड एज हो गई है, तो हम जग जाते हैं, तो हम फिर भी नहीं बैठते, बस ऐसे ही सोच सोच में वक्त व्यतीत कर देते हैं। तो मैं कहने लगा तो फिर इतना वक्त बर्बाद ही क्यों किया। तुम लोग अब बैठ जाया करो, भजन सिमरन पे बैठो, भजन की अवस्था में तो बैठो। फिर अब कहते हैं कि भाई हमारे घुटने काम नहीं करते। तो ये हाल है हमारा। सेवा भी करते हैं, सत्संग सेंटरों में भी जाते हैं, डेरों में जाते हैं, हफ्ते की सेवा करते हैं, 15 दिन की, महीने की करते हैं, परंतु असल काम जो सद्गुरु ने दिया था वो हम नहीं करते। शारीरिक बाहरी सारी सेवा करते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सब कुछ करते हैं, पर जिससे आध्यात्मिकता में बढ़ा जा सकता है वो हम कुछ नहीं करते। और फिर जवानी में नहीं किया, थोड़े और बड़े हुए तब नहीं किया, फिर बुढ़ापे में नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। परंतु तुम लोग फिर भी चिंता मत करो, बुढ़ापे में अगर लेट कर भी तुम लोग जागृत रह पाए तो बहुत है। याद रखना जब तुम लोगों की मौत होने लग रही होगी तो तुम साक्षी रहना, डरना मत मौत से। अगर मौत से डर गए या तुम लोगों ने कोई कामना की तो निश्चित ही अगला जन्म होगा, क्योंकि यही तो है। जो व्यक्ति जीते जी नहीं मरा तो वो मरने वक्त भी डरेगा जब यह शरीर छोड़ेगा। जीते जी जो व्यक्ति रोज शरीर को खाली करता है वही व्यक्ति मौत से विचलित नहीं होगा। अब देखो तुम सारे लोग कितने दीनहीन हो, कितने सालों से लगे हुए हो। खैर फिर भी कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है करने वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। कर्म करने वाला करेगा। कौन है करने वाला? सद्गुरु, अल्लाह मालिक। अगर तुम लोग आखिरी वक्त में भी, आखिरी क्षण में भी सरेंडर कर दोगे, समर्पित कर दोगे,
समर्पण हो जाओगे तब भी बात बन सकती है। परंतु अगर तुम लोग फालतू की बातें सोचने में वक्त ज़ाया करोगे कि अजी अब कहाँ होगा, ये होता है वो होता है, 24 घंटे में से 1 घंटा तुम बैठते हो भजन सिमरन के लिए, बाकी घंटे मान लो अगर 5-6 घंटे मैं निकाल दूं सोने के, तो बाकी जो घंटे बचे हैं 12, 13, 14, 15, 16 घंटे, तब के वक्त तुम ये सोचने में गुजार देते हो अजी हुआ नहीं, पता नहीं कौन से कर्मों का बोझ है, ये है वो है। तो क्या तुम लोग उस वक्त थोड़ा भीतर उतरने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे? 1 घंटा तुमने किया, ये तो वही बात हुई कि भाई तुम लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हो, सुबह सुबह नाश्ते में 2 गाजरें खा ली, सलाद खा लिया, फ्रूट सलाद खा लिया, और सारा दिन तुम जंक फूड खाते रहे, बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ाज़ खाते रहे। तो क्या इससे कुछ होगा? ध्यान है 24 घंटे की प्रक्रिया। 24 घंटे सतत होश में रहो। जब जब याद आ जाए तो होश में रहो, होश में आ जाओ, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ, अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओ। क्या करते हो, क्या बोलते हो, बोलने के प्रति ही ज़रा जागरूक हो जाओ। जो बोलते हो उसको देखो, क्या बोला जा रहा है मेरे द्वारा, क्या किया जा रहा है मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा क्या क्या हरकतें हो रही हैं। जागरूक हो जाओ तो सारा दिन तुम लोगों का ध्यान चला रहेगा, और रात को या सुबह को जब भी तुम बैठोगे तो भीतर उतरते चले जाओगे। ज़्यादा नहीं तो अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से भजन सिमरन की जो प्रक्रिया है फॉलो करेगा, उसे 3 से 6 महीनों में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 3 से 6 महीनों में ही उसे पता लगने लगता है कि भाई अध्यात्म क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, नाम की दौलत क्या है। और अगर व्यक्ति साथ में थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करे, संयम में रहे। अब बहुत से लोग गृहस्थी हैं। अब संयम और ब्रह्मचर्य से मेरा मतलब कोई भी स्त्री या पुरुष है, एक ही स्त्री और एक ही पुरुष के साथ रहे, एक ही स्त्री एक ही पुरुष के साथ रहे, तब जाकर तुम गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हो। अगर एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ तुम्हारा लेना देना है या एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ तुम्हारा लेना देना है, फिर तुम लोग भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस तुम्हारे शरीर के इमोशनल्स डैमेजेस हो जाते हैं। तुम्हारे सारे संस्कार, सामने वाले के दुख तकलीफ पीड़ाएं सब तुम्हारे भीतर आदान प्रदान हो जाती हैं, जिससे तुम्हारा ऑरा टूटता है और तुम लोग ध्यान में उतरने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हो। तो ब्रह्मचर्य में रहो, और ब्रह्मचर्य में रहने से मेरा और मतलब संयम में रहो। हुआ कभी हफ्ते में या महीने में 1 आध बार, हुआ कभी 2 महीनों में, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ध्यान का रस बढ़ता जाएगा तो ये नीचे के रस खत्म होते चले जाएंगे, इंद्रियों के भोग और विषय विकार खत्म होते चले जाएंगे, पर होंगे धीरे धीरे। अब जैसा जिस व्यक्ति ने 60 साल की 70 साल की उम्र तक भोग ही भोग किए, अगर वो कहेगा कि 5-6 दिनों में कुछ हो जाए या हफ्ते भर में कुछ हो जाए तो भूल में है। वक्त देना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। बात तो इतनी साफ है कि 6 महीने में तुम लोगों को पता लग जाता है कि भाई क्या चीज़ है, आनंद क्या है, किस शय को कहते हैं आनंद, आगे कैसे बढ़ा जाएगा। फिर तुम्हारी आंखें खुलती जाएंगी और खुलती जाएंगी, आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर 6-7 सालों में तुम भीतर चले जाओगे। नहीं भी पहुँचे तो अगले जन्म में ऐसी जगह तुम जन्म लेने के काबिल हो पाओगे जहाँ पे तुम लोग ध्यान में उतरने के काबिल हो पाओगे। तो इसकी चिंता नहीं लेनी भाई। कोई गारंटी मांगते हो, कोई गारंटी नहीं है। मैंने सुना है एक व्यक्ति, एक धर्मगुरु लोगों को चिट्ठी लिखकर देता है, भगवान के नाम पर देता था कि इस आदमी ने 1 लाख रुपया दान किया है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी साज संभाल रखना, ढंग से स्वागत वगैरह करवाना। कुछ लिख दी चिट्ठी भगवान के नाम पर, और उस चिट्ठी को वह आदमी जब मरता है तो उसकी छाती पर रखकर और कब्र में रख दिया जाता।
तुम गारंटी मांगते हो, देने वाले मिल जाते हैं, मगर कैसी मूढ़ता है। वह आदमी भी यहीं पड़ा रह जाता है, वह चिट्ठी भी यहीं पड़ी रह जाती है। लेकिन लौटकर इस धर्मगुरु से अदालत में लड़ने का भी तो कोई उपाय नहीं। कोई कभी लौटता नहीं, कोई कभी शिकायत नहीं करता कि चिट्ठी काम नहीं आई, ये चिट्ठी बेकार है। ना कोई कभी लौट सकता है, ना कोई मुकदमा हो सकता है। ये चालाकी और शोषण जारी ही रहता है। तुम जब तक मांगोगे ये गारंटियां देने वाले मिल जाएंगे। दोष उनका नहीं है, दोष भैया तुम लोगों का है। और तुम पूछते हो फायदा क्या है अगर फिर लौटना पड़ा। तुम जब भोजन करते हो तब तुम ये नहीं पूछते कि कल फिर भोजन करना पड़ेगा, फायदा क्या है। तुम जब पानी पीते हो तब तुम ये नहीं पूछते कि भाई फिर पानी पीना पड़ेगा, फायदा क्या है। तुम जब सांस भीतर लेते हो तब तुम नहीं कहते क्या फायदा, फिर बाहर निकालनी पड़े, फिर भीतर करनी पड़े, फायदा क्या है। जीवन में फायदे की बात ही पूछना ना समझी की है। जीवन कोई धंधा थोड़े ही है। फायदे का दृष्टिकोण ही भूल भरा है। उससे ही तो तुम भटक रहे हो। जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां जाने में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता। और जहां फायदा दिखाई पड़ता है वह तुम्हारी नियति नहीं। मैंने सुना है एक धनपटी सेठ स्टेशन पर आया। उसने टिकट के जो दफ्तर होता है, टिकट काउंटर में खड़े होकर पूछा कि मुझे भाई रामपुर जाना है, टिकट दे दो। उस टिकट बाबू ने कहा कि भैया रामपुर तो बहुत सारे हैं, फिलहाल 3-4 हैं। एक मध्य प्रदेश में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में है, कौन से रामपुर जाना है। सेठ ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है। जहाँ की टिकट सबसे कम हो वहीं, जहाँ पे सबसे कम पैसा लिया जाता हो बस वहीं। फायदे का दृष्टिकोण, कहाँ जाना है इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पहुँचेगा तो रामपुर, लेकिन उस रामपुर पहुँच जाएगा जहाँ जाना ही ना था। फायदे को पूछकर गए तो तुम जीवन को चूक जाओगे, क्योंकि यह जो अस्तित्व है यह खेल है, यह लीला है। यह फायदे का सवाल नहीं है, यह आनंद उत्सव है। यहाँ कोई साध्य नहीं है, यहाँ होने में ही आनंद है। अगर तुमने पूछा कि क्यों सांस लें, तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। क्यों सांस लें, क्यों पानी पिएं, फायदा क्या है, क्योंकि फिर पीना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, मत पियो। असली सवाल फायदे का है ही नहीं। असली सवाल तो जीवन के आनंद को अनुभव करने का है। जब कंठ में प्यास होती है ना और तुम पानी पीते हो तो एक तृप्ति उतरती है। जब तुम भूखे होते हो ना और भूख निश्चित जलती है, तुम्हारी जठराग्नि उठती है, तब तुम भोजन करते हो, तब एक गहन तृप्ति होती है। तुम रूखी सूखी रोटी भी खाने को तैयार हो जाते हो। जब तुम भीतर नई सांस ले जाते हो तो नया प्राण तुम्हारे जीवन में दौड़ता चला जाता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो एक नई समाधि तुम्हारे चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा नहीं है कि कल नहीं करनी पड़ेगी, तभी तुम आज करोगे, तब तो तुम कभी भी ना करोगे। जीवन का प्रत्येक पल उसकी समग्रता में जीने के लिए है। यह लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। यह संसार कहीं जा नहीं रहा है। यह संसार वहाँ है ही जहाँ इसे पहुँचना है। इसलिए केवल वे ही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं, सचखंड अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं, जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इस फॉर्मूला को तुम जितनी गहराई में उतार सको तो उतार लो। केवल वे पहुंच जाते हैं परमात्मा तक, केवल वे ही मुक्त हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इसको मतलब कि मंजिल की वे बात ही नहीं करते। वे कहते हैं राह पर चलना इतना सुखद है, कौन फिक्र करता है मंजिल की। वे इसकी बात ही नहीं करते कि कल क्या मिलेगा। वे कहते हैं आज इतना मिला है,
कल की बात ही क्यों उठानी। आज इतना अपूर्व मिला है कि नाच लें, अनुग्रहित हो लें। ऐसे व्यक्ति को कल और ज्यादा मिलता है, उसके द्वार बड़े होते जाते हैं। एक दिन सारा आकाश उसके हृदय में समा जाता है। एक दिन अनंत उसकी सीमा में उतर आता है। एक दिन उसकी बूंद में पूरा का पूरा सागर छलांग ले लेता है। तुम दुकानदार की नजर से परमात्मा की तरफ मत आना। अच्छा है तुम दुकानदार ही रहो। अच्छे दुकानदारों की वैसे भी जरूरत है। बुरे साधक होने की बजाय अच्छा दुकानदार होना बेहतर है। लेकिन जब साधक होने आओ तो समझकर आओ, साधक की दुनिया का गणित ही उल्टा है। वहाँ साधक इसीलिए कुछ नहीं करता कि इससे मिलेगा, वहाँ साधक इसीलिए कुछ करता है, करने में ही मिलता है। करना और मिलना एक साथ एक ही क्षण में समा जाते हैं। मंजिल और मार्ग एक साथ, मार्ग ही मंजिल हो जाता है। अभी आज जैसे ही मैं बता रहा था कि हम वापस आ रहे थे सत्संग सेंटर से, सेवा से, तो मेरा जो बुआ जी का लड़का पूछ रहा था कि यार दीपू तू ये बता, तुझे ये जो तू गाने गुनगुनाता रहता है कवालियाँ, इसको सुनने के, इसको गाने के बाद मज़ा आता है या पहले आता है। मैं कहने लगा कि भाई साथ साथ में, जैसे गाता जाता हूँ मज़ा चलता जाता है, बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ कह नहीं सकता। निर्णय करने में मुझे बहुत मुश्किल होती है कि आनंदित मैं पहले से था या बाद में हुआ या गाना गाते गाते हुआ, मुझे नहीं पता। तुमने प्रार्थना की, तुम दो तरह से कर सकते हो। एक तो दुकानदार की प्रार्थना है कि वह कहता है प्रार्थना कर रहा हूँ, नारियल चढ़ाया है, ख्याल रखना मेरा, परमात्मा ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे जाओ, मुकदमा जिता देना। कभी कभी तो भजन सिमरन भी तुम इसी आशा में बैठते हो, लड़के को पास करा देना, पत्नी बीमार पड़ी है ठीक कर देना। 100 रुपये का सड़ा नारियल ले आए हैं, परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, और सड़े हुए 100 रुपये के केले। मंदिरों में कोई अच्छा नारियल चढ़ाता ही नहीं। मंदिरों के पास नारियल की विशेष दुकान होती है, उसमें सड़े नारियल ही बिकते हैं, और ऐसे नारियल जो लाखों बार चढ़ाए जा चुके हैं। अभी एक यहाँ हिमाचल में भी एक जगह है, वहाँ पे नमक चढ़ाया जाता है। जो नमक वहाँ अंदर इष्ट देव को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, वही नमक फिर से दुकान पर आ जाता है बिकने के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए दुनिया में नारियलों के दाम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास की दुकान पर दाम वही के वही रहते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं दाम बढ़ाने की, क्योंकि वे नारियल कोई खा नहीं सकता, कोई काम के है नहीं, किसी मतलब के नहीं, वे सिर्फ चढ़ाने योग्य हैं। परमात्मा का तुम चढ़ाते तब हो जब वह किसी काम का नहीं होता। वे चढ़ते हैं बार बार, सुबह फिर बिक जाते हैं दुकान पर, फिर चढ़ जाते हैं, फिर दुकान पर बिक जाते हैं। तुम एक सड़ा नारियल चढ़ा देते हो, तुमने बड़ी कृपा की परमात्मा पर। अब तुम कल घर में बैठकर रास्ता देखोगे कि परिणाम क्या होता है। तुम समझे ही नहीं प्रार्थना का अर्थ। बैठ गए भजन सिमरन को कि कहीं परमात्मा नौकरी न छीन ले, चले गए सत्संग सेंटरों में कि जी सेवा करवा लें, फल मिलता है बढ़िया। जहाँ तक मांग है वहाँ तक प्रार्थना नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। प्रार्थना चढ़ाना मात्र है, मांगना नहीं है। प्रार्थना में फल की आकांक्षा ही नहीं है। अगर फल की आकांक्षा है तब तो वह बिजनेस है, प्रार्थना नहीं। तुम गए, ये तुम्हारी खुशी थी, ये तुम्हारा आनंद था कि तुमने चढ़ाया नारियल, तुम परमात्मा को थोड़ी भेंट करके आए। इससे तुम ये मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे प्रति अनुग्रहित हुआ, उसने तुम्हें इतना दिया है, उसमें से तुम एक कण जाकर वापस लौट आए और तुम सोचते हो परमात्मा अनुग्रहित हो। तुमने चढ़ाया, ये तुम्हारे अनुग्रह की स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं धन्य भागी हूँ कि तूने मुझे इतना दिया। थोड़ा सा चढ़ा जाता हूँ, ज़्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं है।
वास्तविक प्रार्थना करने वाला हमेशा अनुभव करेगा कि जितना मुझे चढ़ाना था उतना मैं चढ़ा ना पाया, जो मुझे देना था वह मैं ना दे पाया, जो मुझे बांटना था वह मैं बांट ना सका। वह हमेशा इस पीड़ा से भरा रहेगा कि मिला मुझे बहुत, दे मैं कुछ भी ना पाया। झूठा प्रार्थी समझेगा कि मैंने एक नारियल चढ़ाया, 10 रुपये चढ़ाए, 500 चढ़ाया, अब इसका फल होना चाहिए। अगर फल ना हो तो परमात्मा का होना ना होना तुम्हारे सड़े नारियल पर निर्भर है, तुम्हारे इस 10 रुपये के सड़े नोट पर निर्भर है। अगर फल ना हुआ तो तुम कहोगे परमात्मा नहीं है, क्योंकि सड़ा नारियल काम ना आया, यह 10 रुपये का गला हुआ नोट काम ना आया। अगर फल हुआ तो ही परमात्मा है। मुझे बात याद आती है, एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं नास्तिक था मनदीप भाई, लेकिन अब मैं आस्तिक हो गया हूँ। मैंने कहा इतनी आसानी से कोई नास्तिक से आस्तिक नहीं होता, तो पूरी कहानी बता, ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि मुश्किल से कभी हज़ारों सालों में कोई नास्तिक आस्तिक होता है। नास्तिक से आस्तिक होना तो बस मोक्ष पा लेना है, आस्तिक है कहाँ। हज़ारों सालों में कभी किसी आस्तिक के दर्शन होते हैं, तब पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता है। तू आस्तिक हो गया, ज़रूर कहीं कुछ भूल हो गई, मुझे बता तो सही यार। उसने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैं जाकर अल्टीमेटम दे आया परमात्मा को। अल्टीमेटम परमात्मा को? मैंने कहा क्या बोलता है भैया? कहने लगा कि भाई मैंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर नौकरी न मिली तो समझ ले कि फिर मैं तुझे बिल्कुल नहीं मानूंगा, बस ये आखिरी हिसाब किताब है मेरा। अगर मिल गई नौकरी सदा तेरी भक्ति करूंगा। और नौकरी मिल गई, इसलिए वह आदमी आस्तिक हो गया। मैंने उससे कहा कि अब दूसरा अल्टीमेटम मत देना, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा। संयोगवशात ये नौकरी मिल गई है, तेरे अल्टीमेटम के भय के कारण नहीं कि परमात्मा को तू डरा आया था, तो वो भयभीत होकर कंप गए होंगे कि नहीं देंगे नौकरी तो तू मानेगा नहीं। ऐसा दीनहीन भगवान क्या कोई राजनीतिक नेता है कि तुम्हारी वोट पर निर्भर है? 2 कौड़ी का ऐसा भगवान है जो तुम्हारे अल्टीमेटम से डर जाए। अब तू दोबारा मत देना, तो आस्तिकता तेरी बनी रहेगी, क्योंकि इतनी झीनी चादर है तेरी आस्तिकता थी, जरा सी खरोंच में कट जाएगी और नास्तिकता बाहर आ जाएगी। मगर वह माना नहीं, क्योंकि लोभी कैसे मान सकता है। सफल हो गया था, तब पत्नी बीमार हुई, उसने जाकर फिर वही किया, क्योंकि एक दफ़ा कारगर हो गई थी बात, सूत्र लग गया हाथ में और पत्नी मर गई। वह ठीक ना हुई। कोई 2-3 साल बाद यह घटना घटी। वह फिर मेरे पास आया, उसने कहा आपने ठीक कहा था, मैं महान नास्तिक हो गया हूँ। मैंने कहा तुझे जो होना हो होता रहे, लेकिन यह तेरे मन का ही खेल है। ना तू आस्तिक हुआ कभी, ना तू कभी नास्तिक हुआ। तेरी नास्तिकता आस्तिकता ये सब सौदा है। ये तेरी कोई जीवन की दृष्टि थोड़ी ही है, तेरा कोई दर्शन नहीं है, तेरी कोई अनुभूति नहीं है। तू नाहक ही आस्तिक हो रहा है, नास्तिक हो रहा है। तू अकेले ही खेल खेल रहा है, इसमें परमात्मा भागीदार नहीं है। अब तू नास्तिक ही रहना भैया, अब दोबारा भूल मत करना, नहीं तो फिर आस्तिक हो जाएगा और ऐसे ही सुबह होती शाम होती, ऐसे ही उम्र तमाम होती और तू कभी कुछ ना हो पाएगा। लोभ और लाभ की दृष्टि का परमात्मा से कभी संबंध नहीं जुड़ता। वहाँ तुम जाना मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, लेकिन प्रार्थना ही तुम्हारा अहोभाव हो, प्रार्थना अपने आप में अंत हो। तुम इसीलिए प्रार्थना करना कि प्रार्थना करना ऐसा महासुख है, उसके पीछे जरा सी भी रेखा मांग ना हो, तभी तुम्हें स्वाद लगेगा, तभी तुम्हें पहली दफ़ा पता चलेगा प्रार्थना करना है क्या, तभी तुम्हें पहली दफ़ा पता चलेगा ध्यान क्या है। मेरे पास लोग आते हैं कॉल पर, वे कहते हैं कि आप ध्यान समझाते हैं, फ़ायदा क्या, लाभ क्या, ये सांस क्रिया बताते हैं, बाबा जी महाराज ने तो बताई नहीं, इससे क्या मिलेगा? भाई सांस क्रिया करने से कुछ नहीं मिलेगा, बस इससे तुम्हारा जो मन है वो ज़्यादा बोलेगा नहीं।
शरीर है वो ज़रा रिलैक्स रहेगा, विश्राम की स्थिति में आ जाओगे। जिसने करना हो करे, जिसने नहीं करना हो ना करे। मैं कोई बाधित थोड़ा ना करता हूँ तुम लोगों को कि भाई करो ही। अगर करने से फायदा मिलता है तो करते रहो, नहीं फायदा मिलता है तो मत करो। ये थोड़े ना कि भाई तुम्हारे ऊपर थोप ही दिया है कि भाई इससे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। भाई तुम पर निर्भर है। तो ऐसे लोग आते हैं कि भाई फायदा क्या नुकसान क्या। मैं कहना चाहता हूँ मिलेगा तो कुछ भी नहीं, खो ज़रूर बहुत कुछ जाएगा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी बेचैनी, तनाव, तुम्हारी दौड़, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, राग द्वेष सब खो जाएगा। और इसके साथ तुम्हारी सारी दुनिया का फैलाव भी खो जाएगा, क्योंकि इसी पर तुम्हारा सारा तंबू बना है। इन्हीं खंभों पर वह सब गिर जाएगा। मटिया मेट हो जाओगे अगर ध्यान में उतरे। अगर श्वास क्रिया करने के बाद तुम ध्यान में उतरे, अगर सिमरन करने के बाद तुम ध्यान में उतरे। ध्यान यानी क्या? कुछ ना करना। ध्यान करने के लिए जुआरी चाहिए, दुकानदार नहीं। वहां दांव पर लगा दिया सब। मांगना क्या है? और ये मैं तुमसे कहता हूं, जो नहीं मांगता उसे मिलता है, जो मांगता है वह चूक जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये उल्टा गणित है। यहाँ जो मांगेगा वह खाली हाथ लौट जाएगा। यहाँ जो बिना मांगे आएगा उसका प्राण प्राण रोआ रोआ भर जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई सिमरन के बाद धुन सुनने पर बैठो, भजन में बैठो, ध्यान में उतरो। इसीलिए कहता हूँ कि ये सांस क्रिया के बाद धुन सुनने के लिए बैठो, शब्द सुनने के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन को कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। शेयर करना हो किसी अपने मित्र परिजन के साथ तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मौज है, मैं कोई बाधित नहीं करता। और अगर किसी को एक बार में समझ ना आए तो बार बार वीडियो को सुनने की कृपालता करें। क्या पता कोई ऐसी बात आपके कानों के जरिए आपके हृदय में उतर जाए जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए। और मेरी एक और विनती है कि कृपया पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना जाए तो बेहतर, क्योंकि पुरानी सत्संग वीडियोस में क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए तो उससे आपका ही फ़ायदा है, कोई नुकसान तो नहीं। बाकी आपकी अपनी मौज है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, उसके बाद ध्यान में उतरते रहिए। ये बाबा जी ने नहीं बताई है, ये विजय शर्मा जी ने बताई है श्वास क्रिया। क्योंकि अगर मुझे इससे फ़ायदा मिला है आप लोगों को भी मिल सकता है। बाकी आपकी मौज है, करना हो करें, नहीं करना हो मत करें। आप अगर भजन सिमरन ही करना चाहते हैं तो वही करें, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ एक बार ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग है। अच्छी ऑक्सीजन तुम भीतर लोगे, सांस बढ़िया लोगे तो शारीरिक फ़ायदा तो मिलेगा ही, मानसिक फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर ध्यान में उतरोगे तो आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलेगा। आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी अपनी विशेज़ है, इच्छाएं हैं। तो ध्यान में उतरिए, भजन सिमरन में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है?
वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।